हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। और आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की जो मानवा मैं कवर करने वाला हूँ वो मानवा लुकिज्म से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड ही नहीं, वो सेम वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है क्योंकि इस मानवा के और लुकिज्म के ऑर्डर सेम है। और हाँ, आगे जाके तुम्हें कुछ कनेक्शन भी दिखेंगे लुकिज्म के इसके साथ। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी पागो के साथ, जो कि YouTube पे पागो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसी के साथ हम लोग को दूसरी लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम रूमी होता है, जिसको पता होता है मतलब व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। बट तभी वो अपनी लाइफ में एक लड़के को दिखाती है जिसका उसने मेकअप किया होता है। और हाँ, ये लड़की एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है और इसका मेकअप देखो इसने क्या किया है। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अपना बाथरूम में मुंह धुल रहा होता है। और जैसे ही वो क्लासरूम में वापस आता है, एक लड़का इसके ऊपर बहुत तेजी से किक मारता है। I mean, इतना तेज कौन मारता है? खत्म ही कर देना है क्या उसे? और अरे, मैंने तुम्हें मेन कैरेक्टर का नाम ही नहीं बताया। इसका नाम है हॉबिन। हाँ, यही जोकर हम लोग का मेन कैरेक्टर है। तभी रूमी पागो को बताती है जो उसने लाइव स्ट्रीम की थी अभी, उससे उसने ऑलमोस्ट 3 लाख वॉन कमाए हैं, जो कि इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज होता है। सुन के हमारा हॉबिन सोचता है कि क्यों ना मैं भी यूट्यूबर बन जाऊं। और सेम टाइम पे येलो एयर वाला बंदा भी यही सोच रहा होता है, क्यों ना मैं खुद का यूट्यूब चैनल खोलूं। बट जो यूट्यूब है वो माइनर्स के अकाउंट में मनी नहीं डालता है, जो कि रियल लाइफ में भी होता है। तो ये बंदा हमारे हॉबिन से बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम मर गई है? आई मीन, अगर वो मर गई है तो मैं उनका अकाउंट तो यूज कर ही सकता हूँ। पर हमें पता चलता है कि उसके मॉम के जो हॉस्पिटल के मतलब जितने भी पैसे लगते हैं उसको भरने के लिए हॉबिन किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। और फिर हम लोग को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हॉबिन के साथ ही काम करती है। डैम स्मैश। बट तभी हॉबिन के रेस्टोरेंट में पागो आ जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जो कि बूमी को चैलेंज देता है कि अगर उसने 1 मिनट के अंदर एक बर्गर नहीं बना के दिया तो उसे उसको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। और हमें फाइनली इस येलो एयर वाले बंदे का नाम पता चला जिसका नाम स्नैपर है। और पागो बस सोच ही रहा होता है कि अब मेरे को फाइनली इस लड़की का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। वैसे नंबर तो मेरे को भी चाहिए। उतनी देर में हमारा हॉबिन एक बर्गर बना के उसके सामने रख देता है, जिससे बोमी काफी इंप्रेस होती है। और फिर हॉबिन डिनर कुक कर रहा होता है अपने लिए। बट तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्नैपर भी है, जो कि हॉबिन के घर से ही लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, जो कि शायद पबजी खेल रहा होता है। और वो जितने ज्यादा किल करेगा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। बट तभी हॉबिन गलती से वायर से फिसल जाता है, जिससे स्नैपर की लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। और साथ ही में उसके मुंह में पूरे नूडल्स गिर जाते हैं। वाओ, क्या ही सर्विस है, डायरेक्ट मुंह के अंदर दे दिए नूडल्स। और ये क्या फ्रेम है, मतलब यार कुछ फ्रेम सच में काफी ज्यादा फनी है इसमें। तभी स्नैपर हॉबिन को मार रहा होता है बहुत अच्छे तरीके से। और 1 सेकेंड, ये लोग नूडल्स ही लड़ रहे हैं। बट उसके बाद हॉबिन बहुत सैड होके सो जाता है। और वो जैसे ही सुबह उठता है उसे स्नैपर का कॉल आता है और स्नैपर हॉबिन से वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रहा होता है। इनकी कौन सी वीडियो लीक हो गई? तब हमें पता चलता है कि रात में जो केबल निकली थी वो सिर्फ मॉनिटर बंद करने वाली केबल थी, पूरा कंप्यूटर वाली केबल थी वो अलग थी। तो सिर्फ स्क्रीन बंद हुई थी कल रात में, कैमरा जो था इनका वो चल रहा था। इसका मतलब लाइव स्ट्रीम, इसका मतलब लाइव स्ट्रीम नहीं बन रही थी। और ये छोड़ो तो लड़ रहे थे वो पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम हो गई और वो वीडियो वायरल भी हो गई है। और तभी हॉबिन वीडियो डिलीट करने जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है उसे 10 मिलियन व्यूज आए हैं। और इनके यहाँ 1 व्यू इक्वल टू 1 वॉन। बट इसको 10 मिलियन व्यूज आए तो इसको 10 मिलियन वॉन मिलेंगे, जो कि सच में काफी ज्यादा पैसे हैं। और हॉबिन ने जो इस लाइव स्ट्रीम से पैसे कमाए हैं वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल का बिल भर देता है उससे। और तभी वहाँ पर स्नैपर आता है जो कि अपने पैसे मांग रहा होता है। और ऑफ कोर्स हॉबिन मना कर देता है और इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर ये लोग आराम से बैठे हुए होते हैं। और फिर स्नैपर बोलता है ठीक है, तुमको मेरे को पैसे नहीं देने मत दो, बट हम दोनों की जो लड़ाई की वीडियो थी अभी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तभी हॉबिन गुस्सा हो जाता है कि फिर तुम ये वीडियो अपलोड करोगे लड़ाई वाली। और स्नैपर बोलता है अगर मैंने ये वीडियो अपलोड की तो लोगों को लगेगा हम दोनों ने व्यूज के लिए सब किया है। तो स्नैपर बोलता है क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। बट फिर हम लोग तभी पागो को देखते हैं जो कि स्कूल से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। मतलब यार टीचर्स कहाँ गए? और वो अपने लाइव स्ट्रीम में स्नैपर और हॉबिन को खड़ा करके रखा हुआ होता है। और पागो बोलता है जो भी मेरे को सब्सक्राइब करेगा उसको मैं एक पीसी गिफ्ट करूंगा। वाह वाह मिस्टर बीस। हाँ, ऑफ कोर्स ये झूठ होता है और हॉबिन ये बात उसकी लाइव स्ट्रीम में बोल भी देता है। और आगे क्या हुआ उससे पहले हम लोग पहले का सीन देखते हैं। स्नैपर हॉबिन से बोलता है कि तुम अकेले वीडियो एडिट करोगे, शूट करोगे, सब तुम अकेले करोगे क्या? और हॉबिन थोड़ा सा डर जाता है और स्नैपर को अपने साथ काम करने के लिए रख लेता है। बट हॉबिन फिर स्नैपर से पूछता है कि ये जो पैसे आएंगे यूट्यूब से वो हम लोग एक दूसरे में कैसे डिवाइड करेंगे।
तो स्नैपर बोलता है इसमें क्या दिक्कत है, मैं 90% रखूंगा, तुम 10% रख लेना। ये बंदा बहुत हरामी है। हॉबिन जाने लगता है और फिर स्नैपर बोलता है ठीक है 90% तुम रख लेना, 10% मेरे को दे देना। ये हॉबिन कम चालाक नहीं है। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर पागो की लाइव स्ट्रीम में हॉबिन कपड़े ही उतार देते हैं। खा रहा होता है कि पागो ने उसको कितना मारा है, बट यहाँ ना पागो की लाइव स्ट्रीम बंद हो चुकी होती है क्योंकि उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। और फिर पागो बहुत मारता है हॉबिन को, बट हम लोग तभी देखते हैं जो स्नैपर है वो दूसरे फोन से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और हॉबिन लड़ने के लिए रेडी होता है, बट वो तभी सोचता है कि कोई मेरे को रोक क्यों नहीं रहा इससे लड़ने से। बट सब हॉबिन को देख रहे होते हैं कि वो अब क्या करने वाला है। और तभी हॉबिन पागो के ऊपर अटैक करता है, उसका पैर पकड़ लेता है और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। मैं खुद भी शॉक हो गया था, बट हाँ, वो उसको 1 इंच भी नहीं हिला पाता है और पागो उसको पकड़ के उठा लेता है। ये बहुत बुरा था सही में। बट तभी हमें क्लास में एक मिस्टीरियस लड़का दिखाया जाता है जो कि पागो से बोलता है मैं सोने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या तुम प्लीज शांत रह सकते हो। और पागो उस लड़के को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। ये MMA का चैंपियन है जिसका नाम म्योनसोंग किम है और पागो डर के वहां से चला जाता है। और यहाँ पर फाइट तो हार जाता है हॉबिन, बट उसके फैन जरूर बन जाते हैं ऑनलाइन। तभी हम लोग स्नैपर और हॉबिन को देखते हैं जहाँ पर स्नैपर हॉबिन को बता रहा होता है कि हम लोग को व्यूज के पैसे नहीं मिलते, हम लोग को एड के पैसे मिलते हैं, तो जितनी लंबी वीडियो होगी उतनी ज्यादा पैसे मिलेंगे हम लोगों को। तो स्नैपर हॉबिन से बोलता है कि तुम जितना ज्यादा देर लड़ोगे उतने ज्यादा पैसे हम लोग को मिलेंगे, बट तुम तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाते। और हॉबिन फिर ऑनलाइन लड़ने के लिए कोई वीडियो ढूंढ रहा होता है, तभी उसको ये चिकन वाला बंदा मिलता है और इसी चिकन की वीडियो देख के हॉबिन फाइटिंग करना सीख रहा होता है। लोग पागो को देखते हैं जिसको पूरा इंटरनेट कैंसिल कर रहा होता है, तो तभी वो अपॉलॉजी वीडियो डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और वो अपनी जॉब भी क्विट कर देता है अपने रेस्टोरेंट से, जहाँ पर सब हॉबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। बट यहाँ पर हमारी बोमी आती है जो कि हॉबिन का साथ दे रही होती है और वो हॉबिन से उसका मोबाइल नंबर भी मांगती है। बट तभी यहाँ पर पागो आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है और पागो हॉबिन को मारने जा ही रहा होता है, बट हमारा हॉबिन वहीं खड़ा रहता है बस। हाँ, वो नहीं हिलता है। बट हम लोग तभी देखते हैं कि पागो का पंच लगा ही नहीं है हॉबिन को, क्योंकि पीछे से स्नैपर उसकी वीडियो बना रहा होता है और यहाँ पर पागो अब नहीं मार सकता हॉबिन को, तो क्लास छोड़ के चला जाता है। फिर हम लोग हॉबिन को देखते हैं जो कि बोमी से चैटिंग कर रहा होता है, जहाँ पर अचानक से उसके कुछ फैन आ जाते हैं जो कि उसको लूट लेते हैं। बट वहाँ पर हमारा स्नैपर एंट्री मारता है जिसको शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था और ये छोड़ लोग हॉबिन का फोन भी ले लेते हैं। तो हाँ, हॉबिन का फोन गया, मतलब उसका यूट्यूब चैनल भी गया। बट हॉबिन उसके बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि बोमी का नंबर भी चला गया उसी फोन में। तभी हॉबिन पुलिस बुलाने का ट्राई करता है, बट उसने स्नैपर मना कर देता है क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। ये सच में बहुत ज्यादा हरामी है। तो अब हॉबिन के पास कोई चॉइस नहीं बाकी, क्योंकि उसे अपना फोन जाके वापस उस बंदे से लड़ के लेना होगा। और हॉबिन एक कैरियोके में पहुंच जाता है जहाँ पर वो दोनों लोग बैठे हुए थे और तभी हॉबिन को चिकन की बात याद आती है। और जैसे ही सामने वाला बंदा हॉबिन को पंच करता है, हॉबिन नहीं हिलता और इसका एक रीजन है, क्योंकि तुम मान लो तुम किसी को पंच कर रहे हो तो सामने वाले को सबसे ज्यादा तेज तब लगेगी जब तुम्हारा हाथ पूरा खुल चुका होगा। बट अगर तुम्हारा हाथ खुलने से पहले ही सामने वाला अपोनेंट आगे आ जाए तो तुम्हारी पूरी पावर रिलीज होगी नहीं हाथ की। और यही हमारा हॉबिन भी करता है और यही करते करते हॉबिन बार बार अपने सर पे पंच खा रहा होता है। सामने वाले बंदे जिससे हॉबिन लड़ रहा है उसके हाथ फूल चुके होते हैं। हाँ, हॉबिन का सर का भी कुछ सही हाल नहीं होता है, बट वो ये फाइट जीत जाता है। अभी स्नैपर और हॉबिन एक शॉप में पहुंचते हैं जहाँ पर हॉबिन को एक ट्रैक सूट दिखता है जो कि 1 लाख रुपीस का था। तो वो सोचता है कि इतना महंगा कौन ही खरीदे, बट हम लोग देखते हैं कि स्नैपर वो ऑलरेडी खरीद चुका रहता है और हम लोग देखते हैं कि हॉबिन ने भी ये जैकेट खरीद ली होती है। और यहाँ पर हॉबिन लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है जहाँ पर पीछे जब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तभी एक लड़की आके बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो हॉबिन तो खुश हो जाता है, बट वो हॉबिन के साथ फोटो लेने को नहीं बोल रही होती है। एक्चुअली वहाँ पर दूसरा यूट्यूबर आया होता है। तभी ये जो यूट्यूबर रहता है जिसका नाम जीवुन है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोमी है, हॉबिन की तरफ उंगली करती है और हाँ, इन दोनों ने सेम ट्रैक सूट पहना हुआ होता है। बट फिर हम लोग बोमी और हॉबिन को देखते हैं जिनका थोड़ा सा हार्ट टच होता है और वो इतना होलसम मूवमेंट, और बस इतना होने के बाद हॉबिन पूरी लाइफ इमेजिन कर लेता है उसके साथ। बट उसको होश आता है तो वो लोग अभी कैफे में पहुंचे होते हैं और
लोग उन दोनों को देख के जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों ने मैचिंग क्लोथ्स पहने थे, वो भी बहुत महंगे महंगे। और हॉबिन को काफी कुछ सुनाई भी दे रहा होता है कि कैसे लंगूर के हाथ अंगूर लगाया है। तो आई मीन काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है हॉबिन। और यहाँ पर बोमी ट्राई तो कर रही होती है हॉबिन से बात करने का, बट हॉबिन कुछ अच्छा आंसर नहीं दे रहा होता है और बोमी वहां से उठ के चली जाती है। बट तभी हॉबिन बताता है वो कैसे पहली बार किसी लड़की के साथ कैफे में आया है और कैफे में भी वो पहली बार ही आया है और वो बोमी को एम्बेरस नहीं करना चाहता क्योंकि बोमी इतनी अच्छी दिखती है, बट हमारा हॉबिन ना। और हॉबिन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हो और ये बोलते बोलते उसको पसीने आ रहे होते हैं। बट ये सुन के बोमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोमी हॉबिन को बताती है कि उसका एक दोस्त भी उसी के स्कूल में जाता है और उसी के क्लास में है, जो कि कोई और नहीं हमारा MMA का चैंपियन किम है। हॉबिन बोमी से बोलता है कि हाँ मैं किम को जानता हूँ और मेरा दोस्त भी है, और ऑफ कोर्स ये झूठ है। और तभी वहां पर किम आ जाता है, क्या ही टाइमिंग है। और तभी हमारी बोमी बोलती है कि तुम हॉबिन के दोस्त हो ना। और हॉबिन अब सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। बट तभी किम बोलता है कि हाँ हम लोग सेम क्लास में तो हम दोस्ती हुए। तो उसको काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा होता है किम के आने के बाद। और तभी हॉबिन बोलता है कि मेरा जो नाखून है ना पैर का वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, इस वजह से मैं घर वापस जा रहा। आई मीन कुछ भी बहाना दे सकता था हॉबिन, जैसे उसका सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बट नाखून बड़ा हो गया। और बोमी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है हॉबिन के जाने पर। बट तभी हम लोग स्नैपर को देखते हैं जो कि ये सब चीजें लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और स्नैपर हॉबिन को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अब। और किम का MMA का मैच होता है, इस वजह से वो जल्दी चला जाता है यहाँ से। बट वो जाते जाते हॉबिन से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। और फाइनली हॉबिन और बोमी फिर से अकेले होते हैं, तो हॉबिन उससे पूछता है इस बार कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तो बोमी बोलती है कि उसे ऑनेस्ट लड़के पसंद है। और यही सेम सवाल अब बोमी पूछती है कि तुम्हें कैसे लड़कियां पसंद है। बट इससे पहले हॉबिन इसका आंसर दे पाए, वो स्नैपर को झाड़ियों से बाहर निकालता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। बट तभी वहां पर पाक गो आ जाता है जो कि बोमी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है। और पाक गो जैसे ही अटैक करता है हॉबिन पे, वो फिर से वही टेक्निक यूज करता है, अपना सर आगे कर देता है जिससे उसको बिल्कुल भी चोट ना लगे। पर पाक गो उसके जबड़े में मार देता है बहुत तेज। हॉबिन मतलब बहुत ज्यादा मार खाता है, बट वो फिर भी बोलता है कि बोमी को जाने दो यहाँ से, भले ही मेरे को तुम लोग कितना भी मार लो। और इसी वजह से वो अपने पैरों पे आ जाता है और पाक गो से सॉरी वॉरी बोलता है। बट पाक गो बोलता है ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा मैं तेरे को, अपनी पैंट उतार के माफी मांग। और हाँ ये सब पाक को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, बट ये इसको बुरा इस चीज का लगता है कि बोमी के पास से ज्यादा हिम्मत है क्योंकि वो पाक को बहुत ही तेज झापड़ मारती है। और फिर पाक गो बोमी को मारने जा रहा होता है, बट हमारा हॉबिन कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। और हॉबिन अब अपनी अंडरवियर भी स्टार्ट कर देता है उतारना, क्योंकि तुम लोग को पता होगा अगर ये हुआ तो पाक गो का चैनल यूट्यूब वाले उड़ा देंगे। तो हॉबिन यही करने का ट्राई कर रहा होता है, बट वहां पर किम आ जाता है और किम पाक गो और उसके चमचों को बहुत मारता है। बट बोमी आ रही होती है हॉबिन के पास, बट किम उसको ले जाता है यहाँ से, जो कि आई थिंक काफी सही मूव था। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं कि अब हॉबिन की जगह स्नैपर को मेकअप करके बैठाया हुआ होता है पाक गो ने। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉबिन ना स्कूल नहीं आ रहा होता है और वो बोमी के कॉल का रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता है। बट हमारा हॉबिन कोई लूजर नहीं है क्योंकि वो उस चिकन की वीडियो देखकर फाइनली काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। हाँ इसी के साथ हमारी पहली आर्क वायरलिटी खत्म होती है। और हाँ इसकी सेकंड वीडियो में हम लोग इसका सीजन 1 पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम लोग ओरिजिनल मानवा वाले सोर्स पे आएंगे। तो यार इस वीडियो को जरूर प्यार दिखाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मतलब मेरे को मोटिवेशन मिले इसके और पार्ट्स बनाने की। बाकी और कोई महंगा मानवा या फिर एनिमे तुम्हारे मन में हो तो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।